Just do let me know if anyone having doubt in the last lecture. Okay, in that case, do you remember the last example, guys? Can anyone help me? कैप्टन वाला वो अच्छा, वो कैप्टन वाला एग्जांपल क्या था, उसको तो बाद में फिर डिस्कस भी हम लोगों ने किया था, 1 hour 30 minutes के लेक्चर के बाद डिस्कस भी किया था. Okay, agreed. So guys, okay. In that case, like once again, I'll write the same definition we have written last time. Guys, बताओ मुझे number of ways selecting and persons. इसको persons को object लिखते हैं, हमेशा object ही लिखेंगे ना. An object, number of selecting are objects. और आर भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है बच्चों. आउट ऑफ एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स. किया था ना लास्ट टाइम ये. इज गिवन बाय व्हाट? एनसीआर. एनसीआर का फॉर्मूला बच्चों ने तुम लोग ने, मैंने लास्ट टाइम का रिकॉर्डिंग देखा, तुम लोग शायद इसकी प्रैक्टिस में नहीं हो. एनसीआर इज फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इनटू फैक्टोरियल आर. इससे कैलकुलेट किया करो. लास्ट स्टेज तक कैलकुलेशन होनी चाहिए बच्चों. लास्ट स्टेज तक कैलकुलेशन होनी चाहिए. कैलकुलेशन बीच में रोक मत दो, फाइनल आंसर तक निकालो. सर फैक्टोरियल का साइन एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं होता है? हाँ ठीक है, वो दोनों कर सकते हैं बच्चों. अलग अलग बुक्स में देखोगे तो अलग अलग साइन तुम्हें मिलेंगे देखने के लिए. सो दैट इज नॉट द मैटर ऑफ वरी. मैं ऐसा लिखूंगा, समझ जाना ये फैक्टोरियल का मैंने पार्ट लिखा है. अंडरस्टूड बच्चों? यस सर. अच्छा, सर आप स्पॉटलाइट ऑन कर सकते हो क्या? स्पॉटलाइट ऑन किया किसी ने? यस आपका अपना आप खुद कर लो. कर दिया. हाँ, कोस्ट हमेशा कोस्ट सेकंड कोस्ट नहीं है क्या इसमें? सेकंड कोस्ट किसी को बनाया है, वो इंटरनेट इश्यूज का होगा. अर्नव, आई एम मेकिंग यू कोस्ट. अर्नव, कैन यू हियर मी बेटा? यस सर. हाँ. अच्छा, पिक्चर कौन लेगा बोर्ड की, ये भी नाम बता दो एक बार. रेज योर हैंड. सर मैं ही ले रहा था ना. अर्नव तुम ही ले रहे थे लास्ट टाइम. हाँ. ठीक है, आज भी तुम ही लो. ठीक है, फिर एंड में पीडीएफ डाल देना इसका एक बार. बच्चों ये वाला पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम कर लिया था और उस पे कुछ 3-4 एग्जांपल्स किए थे. ये सब चैप्टर पता है धीरे धीरे बनेगा. ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है अभी, धीरे धीरे ये चैप्टर बनेगा. होमवर्क में प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व करोगे तो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी पहले, लेकिन इधर समझ में आना चाहिए, वो जरूरी है. ठीक है बच्चों, आप देखो ध्यान दो सब लोग ध्यान दो. क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अच्छा बच्चों, एक चीज बताओ, इसमें ये पहला पॉइंट, एक दूसरा पॉइंट मैं और लिख देता हूँ इसमें. इसका आंसर बताओ. नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग. पहले इसको लिखने की जगह में एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों. ये 3 एज हैं, इसमें से 2 एज सिलेक्शन के नंबर ऑफ वेज बताओ. 3C2. ये 3 एज में से 2 एज सेलेक्ट करने के जो नंबर ऑफ वेज हैं वो तुम लोग बता रहे हो. 2 एज सेलेक्ट करने हैं और वो नंबर ऑफ वेज तुम लोग बता रहे हो 3C2. 3C2 का मतलब हो गया बच्चों 3 वेज, अगर कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से तो, है ना. ओके, 3 वेज कौन कौन से बच्चे बता रहे हो? इन दोनों को ले लूं, इन दोनों को ले लूं, या फिर इसको और इसको ले लूं. यही है ना 3 तरीके बच्चों? यस सर. यस सर. अच्छा, इसको लिखते हैं. ये दोनों को लिया, फर्स्ट सेकंड को लिया, फिर सेकंड और थर्ड को लिया, और फिर फर्स्ट एंड थर्ड को लिया. बताओ बच्चों, ये तीनों तुम्हें डिफरेंट नजर आ रहे हैं क्या? नो यस सर. सर. नहीं नजर आ रहे ना. इसका मतलब 3C2 वेज नहीं होंगे ना बच्चों?
सर तो एक ही में हुआ ना। हाँ एक ही तरीका हुआ ना। तो बच्चों सर, ये इसको, हाँ बोलो ना। सर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स नहीं है ना। हाँ डिस्टिंक्ट नहीं है, इसीलिए मैंने बोला आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को जब सेलेक्ट करेंगे ना तो ध्यान रखेंगे। तो बच्चों इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे तुम्हारे लिए, इसको मैं लिख देता हूँ। नंबर ऑफ वेज सेलेक्टिंग आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम, किसी का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लीजिए। सॉरी एन डिस्टिंक्ट नहीं है बच्चों, एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, आर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स। बच्चों नंबर ऑफ वेज बताओ क्या होंगे? 1 वन 1। एक ही तरीका होगा क्योंकि सब सेम ही नजर आएंगे ना, जैसे 2A सेम नजर आ रहे थे वैसे सेम ही नजर आएंगे ना बच्चों, बराबर है? यस सर। यस सर। एकदम दिल से पढ़ाई करो। आप लोग को 20 क्वेश्चंस मिले हैं ना आज, कल मिल गए थे रात को, बराबर? हाँ यस सर। यस सर। ज्यादा टेंशन मत लो। 20 में से एक भी नहीं आए ना, 21 मिले हैं, 21 में से एक भी नहीं आए चलेगा, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट रोज डिवोट करो, ढूंढो कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं ठीक से। सॉल्यूशन मत ढूंढो बच्चों, कोई बुक में जाके सॉल्यूशन मत ढूंढो। तुम्हें अगर मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए आईआईटी में, मेंस में तो आ ही जाएंगे, इससे ये प्रोसेस से मेंस में तो आ ही जाएंगे। एडवांस में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो बच्चों ईमानदारी से थोड़ी मेहनत करो, ज्यादा नहीं थोड़ी मेहनत करो। कैसे? कि इन 21 क्वेश्चंस में से रोज 3 से 4 क्वेश्चंस ऐसे ढूंढो जो लगता है कि शायद ये मेरे समझ में आ गया, इसको कैसे करना है। और उसको ग्रुप पे, बच्चों मैं भी ग्रुप पे हूं ना, अगर कोई ग्रुप पे मैसेज आएगा तो मैं भी हेल्प करूंगा तुम लोग को, ठीक है? ग्रुप पे उसके वेज जो है वो थोड़ा तलाश करने का कोशिश करो। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट संडे को तो इसके सॉल्यूशन तुम्हें मिल ही जाएंगे, वहां से तो समझ में आ ही जाएगा। मैं कोशिश करूंगा इनको डिस्कस भी करवा दूं किसी से, या मैं खुद डिस्कस कर लूं, लेकिन करो जरूर बच्चों। तुम्हारा डे 1 जो है ना आज से स्टार्ट हो रहा है, जिसमें तुम प्रिपरेशन के अच्छे मोड में स्टार्ट कर रहे हो। मतलब डे 1 इज टुडे। 2 या 3 या 4 जितने भी बने, लेकिन 15-20 मिनट से ज्यादा बच्चों उस टॉपिक को मत दो। 15-20 मिनट गिन के बैठ जाओ कि 20 मिनट तक मेरे को देखना है कौन से 4 बनते हैं आज, वो बना करके उसके सोल्यूशन लिख डालो। लेकिन किसी बुक में जाके सॉल्यूशन बिल्कुल मत देखो, किसी टीचर को बिल्कुल भी फोन पे या डाउट सेशन में एक क्वेश्चन मत पूछो बच्चों, उससे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। तुम खुद लड़ोगे, अपने दोस्तों से पूछोगे, उसी से फायदा होने वाला है, ठीक है? ये बात ध्यान रखना बच्चों। ये वाला स्टेटमेंट समझ में आ गया? इन दोनों स्टेटमेंट पर बेस्ड बच्चों एक क्वेश्चन मैं इधर लिख रहा हूँ, ध्यान देना, सब लोग को सॉल्व करना है। आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि हम बहुत अच्छे क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम में करने वाले हैं। क्वेश्चन 1 जो क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज, फाइंड द नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट four objects from, बच्चों इधर क्वेश्चन लिख रहा हूं, राइट? उसका सॉल्यूशन फिर नेक्स्ट बोर्ड पे जाएगा क्योंकि इधर जगह नहीं है। फर्स्ट, ठीक है? सेकेंड, थर्ड, तो चलिए जरा गिन के बताओ ना लास्ट वाले कितने हो गए? 1 2 सर 11। 11 ठीक है। तो जो पहले वाले का आंसर तो इजी हो गया ना, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है ना। हाँ सर। बताओ सारे के सारे डिस्टिंक्ट है ना, और कितने हैं टोटल, कितने हैं बच्चों? 7 7 है ना, तो उसका आंसर तो आ गया ना बच्चों। हाँ सर। हाँ सर। क्या आंसर आया बताओ? 7C4। और बच्चों दूसरे वाले का आंसर भी तुम लोग को पता है, 1
इसका आंसर बताओ बच्चों क्या होगा, आराम से, जल्दबाजी नहीं है बच्चों। इसका आंसर जिसको भी आएगा ना हैंड रेज करो। हम लोग को बताया सीखना है, सब्जेक्ट सीख के और दम भरना है कि यस मुझे मैथ्स अच्छे से आती है, राइट। सब लोग अपना अपना आंसर निकालो। चलो इसमें टाइम लगेगा 2-3 मिनट का टाइम, 5 मिनट का टाइम, चलो तुम लोग को देता हूँ, आराम से निकालो बच्चों। इसका आंसर निकाल के दिखाओ। जिसको आता चला जाएगा हाथ ऊपर करो। 25 हैंड्स के बाद फिर डिस्कस करेंगे। हमें 4 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए ना। हाँ बेटा, उसमें बस यही बोला 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ नहीं है ना। क्वेश्चन जो लिखा हुआ बेटा उसी को सॉल्व करना है ना। 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं बच्चों। आई टोल्ड यू वी विल हैव अ वी स्टार्टेड 9:52, 1.5 आवर की एग्जैक्ट क्लास हम लोग लेंगे, राइट। और फिर बचे हुए टाइम में किसी का कोई डाउट रह जाएगा तो लास्ट टाइम जैसे डिस्कस किया था वो डिस्कस करें। Fifteen students have done it. Sixteen, 17. So just give me a minute.
C4 28 students have done it. That's nice. अच्छा बच्चों चलो आंसर बोलो, इसके जो आंसर आ रहे हैं वो बताओ, वन बाय वन आंसर लिखते हैं इसके। पहला आंसर बताओ बताओ, कोई भी आंसर जो भी किसी बच्चे का। 64 Excellent. एक आंसर आया मेरे पास, एक 64 एक आंसर आया मेरा। ओके बच्चों दूसरा आंसर 22 आंसर 22 नहीं यार, ऐसे कॉम्बिनेट्रिक्स की फॉर्म में बोल बेटा। सर 62 6C2। अच्छा इसमें और भी किसी का कोई आंसर आया होगा ना। 64 कितने लोगों को आंसर आया? 64 आई लोअर द हैंड्स, लेट अस कंफर्म। बच्चों आप बताओ 64 कितने बच्चों को आंसर आया? अच्छा बच्चों इसमें तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, मतलब थॉट प्रोसेस क्या होगा? 64 जब तुम लोगों ने लिखा तो इसमें तुम लोग का पॉइंट ऑफ व्यू क्या रहा होगा? दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो एक्चुअली। सर 6 डिस्टिंक्ट थे तो उसमें से 4 से जो भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स थे उनको एक जैसे काउंट। सर सारे ए उनको एक जैसा कैसे भी कर सर एक ही रहेगा सर, तो उसको एक ही यूनिट मान लेना। अच्छा उसको एक ही यूनिट मान लिया, मतलब तुम लोगों ने कुछ इस तरह का किया, तो इसको तुम लोगों ने ऐसे लिख दिया ABCDEFG, बराबर ना बच्चों? यस सर। इनमें से तुम्हें 4 ऑब्जेक्ट चुनने थे, बराबर? और जी इनमें नहीं से है। जो सर 4 एफ तक की सर जी जी लेंगे, नहीं है। सर जी जी लेंगे नहीं। 7 हो जाए। जी नहीं है, चलो ठीक है मान लेते हैं। इनमें से तुम्हें 4 ऑब्जेक्ट चुनने थे और तुमने इसको चुना 6C4 में से, बराबर ना बच्चों? यही कह रहे हो ना तुम लोग? यस सर। तो बताओ 6C4 में Yes, एक ऑब्जेक्ट ये चुनना है, शामिल है? बताओ शामिल है कि नहीं है? ABCD को चुन लिया, बताओ बच्चों, बताओ बताओ। 6C4 हाँ, में सर। से एक इसको चुनना शामिल है ना बच्चों? ये 6C4 में ये चुनना शामिल है क्या? यस भाई सर आपको घर में काम दिया, भाई तुम्हारे पास में इतनी एप्पल्स हैं, इतने बनानास हैं, इतना सी है और इतना DEF है, कोई भी 4 घर में लेके आओ। तो बताओ 4 घर में, ये चारों एस घर में नहीं लेके आओगे एक बार? ये भी तो एक तरीका होगा ना बच्चों? यस सर हाँ सर। क्या हाँ, ये सर। तरीका बच्चों इस 6C4 में आ रहा है? यस सर नहीं। नहीं आ रहा नो है। सर। कहाँ आ रहा है? नहीं आ रहा, इसमें तो नहीं आ रहा। 6C4 में तो इन 6 में से कोई भी 4 चुनोगे तो अपने घर में जाके क्या बताओगे कि मैं एक ए लेके आया, एक बी, एक सी और एक डी लेके आया, बराबर ना? ये ऑब्जेक्ट लेके आया ना बच्चों। चारों ऑब्जेक्ट लाने वाला तो घर में कोई पूछ सकता ना, अब 4 ए लाने वाला ऑब्जेक्ट का वो नंबर ऑफ वेज किधर गया तेरा, बराबर ना बच्चों? गलती है ना? सही है Yes, sir. सब? सर गलती हो गई। यस गलती है। हाँ, इसका सर। मतलब ये आंसर लेस आएगा, कम आएगा ये आंसर। मतलब इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 64 एक आंसर है, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा आएगा। ये लाने वाला नहीं आएगा बच्चों, ये लाने वाला भी नहीं आएगा, पता है तुम लोग को? AABB ये लाने वाला भी नहीं है, इसमें नहीं है। बताओ है क्या? नहीं सर नहीं नहीं ये भी नहीं, ये भी नहीं है। सर ए ए हाँ। सी अच्छा बी बहुत बी सारे नहीं आएंगे, तुम्हें पता लग गया ना? बहुत सारे तरीके मिस कर गए अपन, बराबर ना बच्चों? सर ये गलत मेथड। ये मिस कर गए, ये मिस कर गए, और बच्चों ये करेक्ट है, इसमें रॉन्ग नहीं है कुछ भी, बट द आंसर इज लेस, राइट? और 6C2 का क्या लॉजिक होगा, किसी का बताओगे क्या कोई मुझे? जिसका 6C2 आएगा कोई लॉजिक बताएगा क्या? सर वो ईच एंड एवरी टाइम डिक्रीज होता है 2 पे उससे। ईच एंड एवरी टाइम डिक्रीज होता है का मतलब क्या बेटा? मतलब जो भी आप पहले ए देखोगे तो 4 टाइम्स आता है, बाद में बी और सी ट्वाइस आ रहे हैं, वैसे मैंने ट्राई किया। अच्छा अच्छा अच्छा, तुझे पता लग गया था तूने गलत ट्राई किया है। हाँ हाँ। अच्छा कोई आंसर देने की कोशिश करेगा क्या? और कोई आंसर? 11C माइनस सर 4 लेवल सी Eleven फोर ही C4 रहेगा ना फिर। यस 11C4। अच्छा बच्चों 11C4 मतलब ये 11 टोटल ऑब्जेक्ट्स है, बराबर? 11 टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं। इन 11 टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कोई 4 ऑब्जेक्ट तुमने लिए, मान लो बच्चों ये ऑब्जेक्ट्स लिए, ये चारों। बताओ ये चारों सेलेक्ट करने के वेज 11C4 में शामिल हैं क्या? नहीं है ना? यस सर हाँ सर इसका तो एक ही तरीका है ना बच्चों? यस सर
यानी Sir, ये minus 11C4 divided minus by 4 64 factorial by 2 minus factorial by 2. अच्छा 11C4 में से 6C4 अगर करोगे तुम, देखो 11C4 रॉन्ग है कि नहीं है पहले ये बताओ। हाँ सर। ज्यादा आंसर 11C4 में तो ज्यादा जब चार आइडेंटिकल लोगे तो उसका एक ही तरीका आ रहा होगा, लेकिन यहाँ तो 11C4 में नंबर ऑफ वेज आ रहे होंगे। इन चारों को हम लोग ऐसे मान के ले रहे हैं, A1 A2 A3 A4 डिस्टिंक्ट मान करके ले रहे हैं, तब 11C4 आ रहे हैं ना बच्चों। हाँ क्या सर। बोलते हो हाँ सर। बच्चों? ये चैप्टर ही ऐसा है जिसमें अगर टीचर से दोस्ती हो गई, लड़ाई लड़ ली अपन लोगों ने अच्छे से, तो ये चैप्टर में आईआईटी में आने वाला क्वेश्चन शॉर्ट सॉल्व होने ही वाला है। और इसको कोई भी मेथड जो बुक में दिया हुआ है पढ़ के और फिर सॉल्व करने लग पड़े तो बच्चों फिर कुछ नहीं होने वाला है। 11C4 तुम्हें नहीं लगता कि ज्यादा आंसर है? इट्स मोर। तो ये आंसर इससे कम आएगा और इससे ज्यादा आएगा बच्चों। आंसर 6C4 से ज्यादा आएगा और 11C4 से कम आएगा बच्चों। कैलकुलेट करके देख लेंगे तो पता लग जाएगा अपन लोग को। तुम्हें समझ में आया? अर्णव एक बार इसका फोटो को बेटा मैं समझाता हूँ उसमें करना क्या है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है बच्चों। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा और उससे आगे वाला क्वेश्चन सबसे बढ़िया क्वेश्चन इस प्रोफाइल का होगा। प्रोफाइल का मतलब सेम टाइप के क्वेश्चन जब एग्जाम्स में आते हैं सबसे बढ़िया क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा। फाइट मारना, देखते हैं क्या होता है। आई लोअर द हैंड्स फर्स्ट। अर्णव फोटो लिया बेटा, स्क्रीनशॉट? किसी को लिखना है तो लिख लो। हाँ सर। कोई कॉपी कर रहा है क्या? एक मिनट सर। सर थर्ड पार्ट का फाइनल आंसर क्या है सर? बेटा अभी बता रहा हूँ मैं, वही डिस्कस कर रहे हैं। इसको ओके ओके करना है, सर, बोर्ड थैंक यू। लेना है ना, दूसरा बोर्ड चाहिए सर। बेटा। हाँ बोलो। सर मेरा आंसर थोड़ा अलग है सर, एक बार बोलो, मतलब मैं शॉर्ट नहीं हूँ खुद तो ही। फाइनल आंसर बोल देगा तो मुझे चलेगा ना बेटा? हाँ सर। सर मैंने लिखा 11C4 माइनस 4C4 माइनस 3C3 कुछ अच्छा ऐसा। अभी तुझे गलती पकड़ में आ जाएगी, तेरा आंसर भी रॉन्ग है बेटा। सर वीर, कुछ 11C4 पूछना है तुझे? वीर तेरा हाथ ऊपर है, कुछ पूछना है बेटा? अच्छा चलो ठीक है। अरे नो तो बोल दिया अगर हाथ नीचे करने से पहले यार। हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो बोलो। ये कॉपी कर रहा है क्या कोई? अर्णव हो गया erase सर। करूं? सर स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा चलो इसको इरेज करते हैं बच्चों। ये मैं वापस सर लिखता हूं कैन एक यू बार। एक्सप्लेन अगेन ये 11C4 कैसे रॉन्ग है? बेटा 11C4 में एक तरीका ये भी है ना जिसमें चार ऑब्जेक्ट तुमने अपने घर जाके दिखाए, बराबर? यस सर। बता चारों ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने का तरीका कितना हुआ? एक ही हुआ ना? यस सर। लेकिन अपन ने 11C4 में इसके बहुत सारे तरीके शामिल किए हैं, मतलब A1 A2 A3 A4 चार अलग अलग ऑब्जेक्ट। मतलब एक बार बता, ये चारों ऑब्जेक्ट सेम नहीं होते, डिफरेंट होते, तब आंसर 11C4 आता ना बेटा? यस सर। लेकिन ये चारों ऑब्जेक्ट्स तो सेम है। जब ये चारों ऑब्जेक्ट सेम किए, जब चारों ऑब्जेक्ट्स मैंने एक साथ लिए तो उसका तरीका एक ही आ रहा है, लेकिन अपन ने बहुत सारे तरीके ले लिए। समझ रही है? Yes, sir, 11C4 में से, हाँ 11C4 में से चारों एज तू एक बात ध्यान दे। ए और बी, बता ये दो ही तरीके हैं होने को तो, राइट? मतलब इन चारों Yes, को sir. लेना, इन तीन को और इस बी को लेना, देयर आर ओनली टू वेज। लेकिन 11C4 में ये बहुत सारे तरीके हैं। पता है कितने हैं? A1 A2 A3 A4 लेने का तरीका कितना हुआ 11 में से? 11C4 में से कोई एक तरीका है, और ये चारों अलग अलग लेना बहुत अलग तरह से लिया जा सकता है। बेटा एक बात बता, अब इसमें जब तू A1 A2 A3 और B लेगी और A2 A3 A4 और B लेगी, तो ये दोनों तरीके डिफरेंट हुए कि नहीं हुए? बता। यस सर। लेकिन क्या ये डिफरेंट है इस क्वेश्चन में? नो सर। क्योंकि तीन जगह जो ए आ रहा है और इस जगह में जो बी आ रहा है, ए आ रहा है, यहाँ भी जो आ रहा है, यहाँ तीनों जो ए आ रहे हैं और यहाँ जो बी आ रहा है, वो एक्चुअली डिफरेंट नहीं हो, सेम ही तरीका हो गया। इसका मतलब ये नंबर ऑफ वेज ज्यादा हो गया ना बेटा? यस सर, अंडरस्टूड। अब देखो करना कैसे है वो ध्यान दो। मतलब अभी गलती हो गई, ठीक है, इसको करना कैसे, इस तरह के क्वेश्चंस को आगे डील कैसे करना है। हाँ बोलो, कोई कुछ पूछो। यहाँ पे A1 A2 A3 सब एक ही है ना इस क्वेश्चन में? हाँ मैंने लिखा ही है ना, देखो ना, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स ये रहा। हाँ सर वही तो ठीक है है। ये यहाँ पे, बराबर? बच्चों मैं इस क्वेश्चन को वापस लिख रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन यहाँ वापस मैं लिख रहा हूँ, फिर सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। बच्चों इस तरह का क्वेश्चन कभी आता है ना तो क्या किया करो, केसेस बनाया करो। किस तरह के केसेस, सब लोग ध्यान दो। ऐसा लिख लो सबसे पहले,
क्वेश्चन 3 ए 4 बार है, फिर बी आ गया, फिर सी सी आ गया और फिर डी ई एफ आ गया। अच्छा हमेशा बॉक्सेस बना लो अलग अलग से। एक बार 4 एलिमेंट्स का बॉक्स बना लिया, ये चारों ए आ गए इसमें। अब बच्चों 3 वाला बॉक्स बनाओ, 3 वाला बॉक्स, 3 सेम वाला बॉक्स बना लो। 3 सेम वाला बॉक्स भी बच्चों एक ही बनेगा। कोई बताओ 3 सेम तो ए 3 सेम है ना बच्चों, एक ही बॉक्स बनेगा। अब बच्चों 2 सेम वाला बॉक्स बनाओ, 2 सेम वाला बॉक्स बनाओ। 3 बनेंगे। 3 बनेंगे। कौन कौन बनेंगे बच्चों? ए ए बनेगा। बी बी सी सी। बच्चों इसको एक सेट बना लो, इसको एक सेट बना लो, राइट। बी बी वाला बनेगा और एक और बनेगा ना बच्चों, सी सी। अच्छा 3 सेम वाला, 3 सेम वाला, 2 सेम वाला और बच्चों सारे डिफरेंट वाला एक सेट और बना लो। ए बी सी डी ई एफ। एफ और जी। सर जी। जो तो जी नहीं है। मैं 4 बार जी लिख चुका, मेरे पिछले क्वेश्चन में मैंने जी लिखा था बच्चों को। अरे अभी फिर भी वही, ये क्या तरीका है? हाँ ठीक है बच्चों, ठीक है। अब बच्चों अब ये क्वेश्चन बहुत आसानी से होगा, देखो तुम आप अपने डिस्कशन में आ जाएगा और तुम सब लोग भी एंजॉय करोगे। हाँ यार जा तो ठीक रहा है सब कुछ, ठीक है। सब लोग ध्यान दो बच्चों। बताओ मुझे इसमें से कितने लेटर चुनने हैं, कितने ऑब्जेक्ट चुनने हैं? 4 ऑब्जेक्ट चुनने हैं। 4 ऑब्जेक्ट जो चुनने हैं बच्चों उसके केस बना लो, केस बना लो कि या तो चारों ऑब्जेक्ट सेम आएंगे, ऑल सेम। बोलो बच्चों सही है, चारों सेम से चूज कर लो। केस 1 बच्चों, ये केस 1। केस 2 3 सेम 1 डिफरेंट, ये आएगा ना बच्चों। 3 सेम आ जाए और 1 डिफरेंट ऑब्जेक्ट आ जाए। अब बच्चों तुम ही लोग बताओ मुझे और केस क्या बनेगा बच्चों? 2 सेम 2 Same, two different. different. 2 सेम 2 डिफरेंट, वेरी गुड बच्चों। एक केस ये भी तो बनेगा, 2 सेम वाला भी तो बनेगा। हाँ बताओ बच्चों बनेगा कि नहीं बनेगा? सर ए ए बी। और एक बच्चों एक केस और बच गया अभी, ऑल डिफरेंट। बताओ बच्चों इन 5 के अलावा कोई केस है क्या अभी? नो सर। बच्चों आराम से। तुम जब 4 लेटर सेलेक्ट करके अपनी मदर या फादर को दिखाओगे कि भाई मुझे ये ऑब्जेक्ट्स लाने थे, इन ऑब्जेक्ट्स में मैं ये ऑब्जेक्ट लाने के तरीके ये बता रहा हूँ। तुम किसी भी बॉक्स में देख लो, मेरा हर बार जो तरीका होगा वो एक नया तरीका होगा। तो बच्चों तुम जब 4 एज दिखाओगे वो नया होगा, और 2 सेम में बच्चों 2 एज 2 बीज। तो जब बॉक्स खोल के देखोगे उसमें 2 ए दिखेंगे, 2 बीज दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे ना बच्चों। ये जो 5 वेज हैं, इससे जो वेज निकल करके आएंगे बच्चों वो कितने आएंगे वो देखने हैं। तो बच्चों ऑल सेम जो है वो कितने वेज से सेलेक्ट कर सकते हो? ऑल सेम चारों वन वे एक ही तरह से सॉल्व कर सकते हो ना, बस चारों ए सेलेक्ट कर लिए, एक ही तरीका है ना बच्चों उसका। क्या बोलते हो? Yes sir. यस सर। बच्चों एक मिनट ना। Sir, is it 1C4 plus 2C4 and like that? एक मिनट बेटा, हाँ एक मिनट। हाँ अब बोलो, मैं कुछ और काम कर रहा था बेटा, बोलो। Is it like 1C4 plus 2C4 and एक 1C4 वो तो जीरो possible होगा ना ही नहीं। बेटा, 1C4 तो जीरो होगा ना। तू ऐसे सोच, कोई एक ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के तरीके, तो कोई बोलेगा जीरो होगा यार, कोई तरीका मतलब कर ही नहीं सकते। एक ऑब्जेक्ट में से 4 ऑब्जेक्ट कैसे सेलेक्ट कर लेगा? हाँ okay. वो तो नंबर ऑफ एज जीरो होगा। चारों एज सेलेक्ट करने का एक ही तरीका होगा बेटा। ये ठीक है कि नहीं, समझ में आया कि नहीं आया? अब बच्चों ये बताओ 3 सेम और 1 डिफरेंट। 3 सेम बच्चों एक बार बताओ कहां से निकलेंगे? सिर्फ यहीं से निकल सकते हैं ना, यहां से भी हाँ। निकल सकते हैं, लेकिन दोनों से में से किसी से भी निकाल लो, एक ही तरीका होगा ना 3 सेम का। तो सॉरी थोड़ा हाँ ब्लर है अभी, ठीक है ना? 3 सेम 1 डिफरेंट। तो बच्चों 3 सेम लेने का तरीका कितना बताओ? एक। वन
5 बच्चों एक बात बताओ, 3 सेम सर और यहाँ जो मेरा मार्कर है, ये जो डॉट जहां मैं लगा रहा हूँ बच्चों, ये जो डॉट लग रहा है वो एंड वाला डॉट लग रहा है कि और वाला डॉट लग रहा है? आराम से And लास्ट And लेक्चर में हम and लोगों ने बहुत आराम से पढ़ा था। एंड लग रहा है कि और And. लग रहा है बच्चों? एंड लग रहा है तो बच्चों वो जो तरीके, नंबर ऑफ वेज जो निकलेंगे वो मल्टीप्लाई होंगे कि ऐड होंगे? multiply. किया था ना लास्ट टाइम। तो बच्चों एक बात बताओ, 3 सेम निकालने का एक तरीका एंड 1 डिफरेंट कहां से लोगे बच्चों? यहाँ से लोगे ना, यस सर Yes. हाँ सर तो डिफरेंट वाला बक्सा तो यही है ना। अब बच्चों 1 हाँ। डिफरेंट लेने के तरीके बताओ, चलो कितने होंगे? 5 तरीके। 6 Five. 61 बच्चों 61 गलत क्यों है पता समझ में आ रहा है? किसी ने चुपचाप से 57 बोला था। ये रिफाइंड है सर ये हाँ। वापस नहीं आ सकता अरे ना। ये 3 सेम में वापस एक नहीं ए आएगा। ऑलरेडी ये ले वापस चुके नहीं हो आएगा। बच्चों। 3 सेम में एक ए ऑलरेडी ले चुके हो। अगर 6C1 डालोगे, ये 1 डिफरेंट के लिए 6C1 डालोगे तो बच्चों एक तरीका ऐसा भी होगा ना जिसमें ए आ जाएगा और चारों सेम आ जाएंगे, और चारों सेम वाला केस तो ऑलरेडी ले चुके तो रिपीट हो जाएगा ना बच्चों यहाँ पे। हाँ सर। क्या बोलते हो? तो बताओ 6C1 होगा कि 5C1 होगा? 5C1. 5C1 होगा बच्चों। 5C1 का आंसर पता है कितना होता है? 5 होता है ना। ये 1 हो गया। तुम लोगों ने किया हुआ ना NC1 इज इक्वल टू N। हाँ सर हाँ हाँ तो ये सब थोड़ा ध्यान रखो बच्चों थोड़ा, है ना। ओके, ये वाला केस समझ में आया। ये वाला केस बड़ा इजी था। 3 सेम में कोई भी एक इन दोनों में से ले लिया, मतलब यहाँ एक ही तरीके से ले सकते हैं। अब बच्चों ए तो आ चुका है, अब एक डिफरेंट अगर लेना है तो ए को पहले फेंकना पड़ेगा, इस बॉक्स से उठा के बाहर निकालना पड़ेगा, फिर 5 में से कोई एक चुनोगे तभी ये 3 सेम और 1 डिफरेंट आएगा। बच्चों ये समझ में आया कि नहीं आया बताओ? समझ गया सर। यस अच्छा बच्चों अब 2 सेम, बच्चों 2 सेम लेने के तरीके क्या है बताओ? आराम से तीन। सोच लो। 3 तरीके। C1 3 तरीके हैं, 3 तरीके है ना बच्चों। ये जो सेट बने हुए हैं, कोई भी एक सेट सेलेक्ट कर लो। बच्चों एक बात बताओ, इसको इस तरह से समझो कि मानो कि 11 खिलाड़ियों की 3 टीम है, 11 प्लेयर्स की 3 टीम्स है, राइट। और तुम्हें 3 टीम्स में से कोई 2 टीम सेलेक्ट करनी है, तो 3 में से 2 टीम सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे? 3C2 होंगे ना बच्चों। हाँ सर हाँ सर प्लेयर हर एक टीम में 11 आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन टीम सेलेक्ट करनी है। मतलब समझो, पर्पस समझो। मैंने कल लास्ट टाइम जब पढ़ाया तब भी बोला था कि पर्पस समझो। क्वेश्चन का पर्पस क्या है? क्वेश्चन का पर्पस है, बताओ इस क्वेश्चन में यहाँ 2 सेम में पर्पस क्या है? ये जो 3 सेट है, उन 3 सेट में से कोई एक सेट सेलेक्ट कर लूंगा तो 2 लेटर सेलेक्ट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे बच्चों? हाँ सर हाँ सर तो बच्चों 3 सेट में से कोई एक सेट सेलेक्ट करना मतलब 2 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना। नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 3C1 होंगे कि 3C2 होंगे? हालांकि दोनों का आंसर सेम ही आता है, बट एक्चुअली 3C1 लिखना चाहिए कि 3C2 लिखना चाहिए? 3C1 3C1। पता है ना 3C2 में कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे? 2 दो सेट यानी set आ जाए। 3C2 में 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। 3C2 का मतलब क्या हुआ? 3C2 का मतलब क्या हुआ? 3 में से कोई दो सेट सेलेक्ट करना, तो 4 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए ना बेटा। हाँ सर तो 2 सेम सेलेक्ट करने के नंबर सर ऑफ वेज कितने हुए? 3C2 फोर्थ वाले में आएगा। रुकना ऐसे बीच में मत बोल प्लीज। 3C1 ये होगा बच्चों। अब बताओ 2 डिफरेंट, बच्चों 2 डिफरेंट यहीं से लोगे ना। 2 आएगा 5C2. 5C2 तो बच्चों 2 डिफरेंट कितने में से लोगे? इन तीनों में से कोई एक जा चुका है, इन तीनों में से कोई एक जा चुका है। ए या तो ए चला गया, या बी चला गया, या सी चला गया। बच्चों जो भी यहाँ आ चुका है तो एक तो फेंकना पड़ेगा ना, जो आ चुका है उसको तो बाहर निकालना पड़ेगा ना। तो बचेंगे कितने बताओ बच्चों? इधर 5 ऑब्जेक्ट 5. 5 ऑब्जेक्ट्स बचेंगे। 5 ऑब्जेक्ट्स में से कितने ऑब्जेक्ट्स लेने हैं बच्चों? यहाँ पे 2 कितने हुए? 5C2 5C2। कोई मुझे कैलकुलेट करके बताएगा 3C1 इंटू 5C2 कितना हो रहा है? आराम से 30 5C2 कितना होगा? फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, ये होगा ना बच्चों। तो 5 इंटू 4/2 कितना हो गया? 10 ही तो हुआ यार। तो 30 होना 3 into 3 अच्छा हाँ, टोटल 30 हो गया ना, सॉरी। अच्छा बच्चों ये बताओ, चलो 2 सेम को तुम लोग कैसे समझ रहे हो बच्चों? बताओ मुझे। सर वो सेट हर है, एक 3 को सेट है, उसमें से कोई भी 2 सेम।
तो 3C2 फिर डायरेक्टली थर्ड सर वाले में से 2 सेट लेने। 3C2 फोर्थ वाले का आंसर बच्चों ये लिख दूं, ये समझ में आ रहा है तुम्हें? 3C2। हाँ यस बच्चों ये सर 3C2 पता है कैसा हाँ, है? सर। ये 3C2 का नाम क्या है पता है? या तो AA और BB सेलेक्ट कर लिया, या फिर AACC सेलेक्ट कर लिया, और या फिर बच्चों BBCC सेलेक्ट कर लिया। 3C2 का आंसर भी कितना आता है बच्चों? 3 आता है। 3 बराबर ना बच्चों? समझ में आया नहीं आया ये? और बच्चों ऑल डिफरेंट वाला समझ में आया? ऑल डिफरेंट वाला आंसर क्या आएगा? 6C4 64 6C4। बच्चों 6C4 कितना होगा? फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2, तो ये आ जाएगा 6 into 5 डिवाइडेड बाय 2 3 15। ये हो गया 15 बच्चों। अच्छा जरा इसको टोटल करना कितना आ रहा है, मेरे पास आंसर लिखा हुआ नहीं है इसलिए तुम लोग को मेहनत करवा रहा हूँ। 5 + 1 6 + 30 54 54 सर 36 हो गया ना बच्चों? ये 36 हाँ, वो 36 + 3 36 39 39 + 15 कितना हुआ बच्चों? 54 54 54 बेस। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आएंगे केसेस डील करना है, ये सबको समझ में आया? सर सिर्फ वो फैक्टोरियल कैसे कैलकुलेट कर रहे हो? कौन सा वाला बेटा? ये वाला? हाँ, ये मुझे नहीं समझा। अरे बाबा एनसीआर का फॉर्मूला है ना, तूने किया बाइनोमियल थ्योरम में किया होगा ना बेटा। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, ओके राइट? ये फॉर्मूला किया है ना, इस फॉर्मूला को लगा दे वहां पे। ये भी सॉल्व करके दूं क्या? ये कैसे सॉल्व हुआ बताऊं क्या? 10 कैसे आया? नहीं चलेगा। थोड़ा सा मेहनत कर ले यार, थोड़ा 1-2 दिन एक्स्ट्रा मेहनत कर लेगा ना तो बेनिफिट में रहेगा। हो सकता है पहले नहीं पढ़ा हो, आपसे पढ़ाई शुरू की हो, राइट? लेकिन अब प्रॉपर्ली पढ़ना शुरू कर दे बच्चों। आई विल इरेज दिस, आंसर इज 54। क्योंकि मुझे नए क्वेश्चन के लिए नया बोर्ड चाहिए, इसलिए अर्णव बेटा इसका फोटो ले लो एक बार। ले लिया सर। ऑलराइट बच्चों, इस क्वेश्चन में ताकत लगाना, राइट? ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन तुमसे होएगा नहीं, हो जाएगा, राइट? लेकिन थोड़ा मेहनत लगेगी। सर एक डाउट है। अरे यार अब नहीं सर, erase करने के मतलब बाद- नहीं हाँ, वैसा बोलो। नहीं है सर, मतलब ऐसा भी चलेगा सर। हाँ, हमने बोलो। जैसे 4 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, 2 का ग्रुप बनाया और फिर डायरेक्टली जो सिंगल सिंगल है वो सब लिखे। अगर किसी क्वेश्चन में मतलब 4 होगा पर 3 नहीं हो गए, नहीं सॉरी 4 नहीं हो गए और 3 हो गए, या फिर 2 नहीं होंगे मतलब, तो सर हम ऐसा ये होगा। उस क्वेश्चन से होगा ना सर वैसा, तो हम हाँ, उसको होगा, स्किप होगा। करेंगे या होगा फिर? और तुझे होगा, मतलब होगा और तुझसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। पता कॉन्फिडेंस की कमी तो रहने वाले है ही नहीं बाय द टाइम, क्योंकि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना चीजों को। ऐसा नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम लोग के साथ मिलकर डिस्कस कर रहा हूँ ना चीज। ऐसा Yes, होगा sir. तो उसको स्किप कर देना बेटा, ठीक है? यस सर, समझ गया। थैंक यू सर। बच्चों तुम लोग को इसका क्वेश्चन समझने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ये केसेस बनाना लेकिन सीख लो एक बार कि केसेस बनते हैं फिर सॉल्व होता है क्वेश्चन। केसेस वाले क्वेश्चन दे दो। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा गंदा है। फाइंड, सर एक क्वेश्चन है। हाँ बेटा। सर ये कौन से केसेस लेना है, कैसे पता चलता है? जैसे लास्ट वाले में मुझे कोई आइडिया नहीं था कि केसेस लेना बेटा है। ये लास्ट वाले में तो अपन लोगों ने लर्निंग किया ना, तो कौन से केसेस लेने हैं पता लगाना। अब लर्निंग को अपन लोग एक क्वेश्चन में ले रहे हैं, इससे पहले क्वेश्चन किया नहीं था ना बेटा तूने, तो हाँ, केसेस लेने पड़ते हैं ये पता लगा। अब कौन से केसेस लेने पड़ते हैं, सबसे पहले क्या करना चाहिए? केसेस लेने का ऐसे सिखाना नहीं चाहिए क्लास में, लेकिन मैं तुम लोग को एक आइडिया देता हूँ। केसेस जब लेते हैं तो कैसे लेते हैं? सेम वाले केसेस जो है ना वो ज्यादा पहले लिखते हैं। सेम वाले केसेस जैसे 5 सेम 2 डिफरेंट, फिर 4 सेम वाला लो, फिर 3 सेम वाला लो, राइट? अब बच्चों एक चीज बताओ, जैसे मान लो एक केस तुमने लिया 3 सेम 2 सेम, ये केस लिया, और बच्चों फिर नेक्स्ट वाला केस लो 2 सेम और 3 सेम। 5 लेटर लेने हैं बच्चों, 5। कितने लेटर लेने हैं? 5 लेटर, मतलब 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। तो बच्चों 5 ऑब्जेक्ट जब सेलेक्ट करने होंगे तो 3 सेम 2 सेम लिखना और 2 सेम 3 सेम लिखना। बताओ ये सेम है, ये दोनों स्टेटमेंट एकदम सेम है
कि ये दोनों स्टेटमेंट अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं? सेम है सेम ही है ना, दोनों स्टेटमेंट को अलग मतलब लिखने का तरीका बदल दिया, अदरवाइज ये तरीका तो यही रहेगा ना। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? यस सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। लॉजिक ये कहता है, क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लॉजिक ये कहता है कि अगर ये दोनों मेरे सामने हो, मतलब मेरे को दोनों में से कोई एक लिखना हो, तो मैं हमेशा इसको प्रेफर करता हूं बच्चों, क्योंकि इसमें इसको प्रेफर करने से मेरे नंबर ऑफ केसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो ध्यान रखो, जब सेम और मतलब एक तरह का सेम और दूसरी तरह का सेम लेना हो, जैसे 3 A लेने हो और 2 B's लेने हो, राइट, तो सेम वाला पहले लिखना चाहिए, राइट, सेम वाला पहले, मतलब बड़ा वाला सेम पहले लिखना चाहिए। आर यू ओके विद दिस बच्चों? यस सर। पर सर कुछ ये फर्क लॉ मतलब नहीं कुछ है, फर्क आई नहीं टेल यू, पड़ता ये ना। लॉ नहीं है, ये लॉ नहीं है, ये मैं समझता हूं कि ऐसा करने से क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है, दैट्स इट। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखो एक बार, क्वेश्चन लिखूंगा तो समझ में आएगा। फाइंड नंबर ऑफ वेज selecting 5 objects from, बच्चों ये जो फ्रॉम लिखा है ना, इससे डर मत जाना, बस तुम लोग आराम आराम से सॉल्व करो, कोई दम वाली बात नहीं है। 5 टाइम्स ए लिखा है मैंने, 4 टाइम्स बी लिख दिया, 3 टाइम्स सी, 3 टाइम्स डी, 2 टाइम्स ई, 2 टाइम्स एफ और GHI। बच्चों गिन के बताना जरा कितने हुए। ट्वेंटी टू 22 हो गए बच्चों, है ना। और अपने को कितने लेटर सेलेक्ट करने हैं बच्चों, इसमें से कितने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं? 5। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। पहले ये बताओ बच्चों, केसेस क्या क्या बनेंगे? पहला केस बताओ, कोई भी बच्चा पहला केस बताओ। सर ट्राई करो हम लोग। नहीं, केसेस बना लेते हैं ना, फिर ट्राई करना ना तुम लोग। अच्छा ठीक है सर अच्छा ऑल पहले सेम बॉक्स, ऑल अच्छा सेम। नहीं सुनो ना, पहले बॉक्सेस बनाते हैं, पहले हाँ, बॉक्स सब बनाते हैं। सबसे पहला वाला बॉक्स किसका बनेगा बच्चों? 5 सेम वाला बनेगा। से 5 एक है। अच्छा बच्चों दूसरा बॉक्स क्या बनेगा? 4 सेम वाला बनेगा ना, 4 सेम वाला। हाँ सर। तो 4 सेम वाला बॉक्स कैसा बनेगा? थोड़ा बच्चों बड़ा बनेगा। ए और बी। ए और बी दोनों होंगे। इसको तुम्हें पता है ना, अपन लोग इसको सेट में बंद करते थे। ये गलती कभी मत करो बच्चों, क्वेश्चन हमेशा आराम से ऐसे सेट्स बना करके सॉल्व करने चाहिए। अब बच्चों नेक्स्ट वाला केस कौन सा बनेगा बताओ? 3 सेम वाला बनेगा ना। 3 सेम। 3 सेम। 3 सेम वाला केस एक तो बन जाएगा तीनों एज वाला, एक तीनों बीज वाला बनेगा, और बच्चों सीज वाला और डीज वाला भी बनेगा ना। तीनों सेम वाला। 2 सेम वाला बताओ बच्चों, 2 सेम वाला एफ तक। एफ तक जाएगा। 2 एज आ गए, 2 बीज आ गए, 2 सीज आ गए, 2 डीज आ गए, 2 ईज आ गए और 2 एफ आ गए। बच्चों बताओ सही है क्या? हाँ सर। हाँ सर। 2 सेम वाला भी बन गया। अब बताओ बच्चों बताओ, 1 सेम वाला थोड़ी होता है कोई। 1 सेम तो मतलब ऑल डिफरेंट हो गया ना। ऑल डिफरेंट। ऑल डिफरेंट वाला कौन सा केस बनेगा बच्चों? ए बी सी डी एच। A2 आएगा। डी ई एफ जी एच आई। कितने हैं बच्चों लेटर ये? 22 मतलब अबे वैसे। गधेड़ा, हाँ ये पूछ रहा हूँ। 9 नहीं बच्चों ये केस सबसे सिंपल है। तुम्हें 5 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं 9 ऑब्जेक्ट्स में से। जब पांचों डिफरेंट लोगे तो इसका आंसर सबको पता है। कितना आएगा बच्चों? 95। 95 आएगा। ठीक है, और केसेस भी अब मुझे लगता है तुम बना लोगे आराम से, है ना। जरा 5 मिनट के लिए ट्राई करो बच्चों, जिसको आंसर आ जाएगा बताना मुझे। केसेस देंगे क्या? हाँ क्या? नहीं बेटा ये मत पूछो, करने देना सब लोग को ट्राई। बच्चों 5 मिनट बाद मैं आऊंगा लौट करके इस क्वेश्चन में तुम्हारे सामने, ठीक है। तो करो एक बार ट्राई, सब लोग ट्राई करने से पीछे मत हटो।
सब लोग ट्राई करो, पहले केसेस लिखो, आंसर मत लिखो, पहले केसेस लिखो। फिर मैं चुपचाप से केसेस लिखना शुरू करूंगा, बोर्ड को देख लेना, बाद में बोर्ड देखो, अभी बोर्ड मत देखो। किसी को क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो प्लीज रेज योर हैंड। Oh, 6 students have done it. That's good. अच्छा, बोर्ड मत देखो, जो लोग इंडिविजुअली कर रहे हैं अपना काम करते रहो।
821 किसी को आंसर आ रहा है, चेक करते हैं। अभी मेरे पास आंसर लिखा हुआ नहीं है एक्चुअली, चेक कर लेते हैं। बस बच्चों इससे ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं तुम लोग को बुकलेट में या इधर उधर देखने को मिलेगा। ये फाइनल हो गया, मतलब केसेस बनाने वाला गेम जो है ना ये फाइनल हो गया। 615 भी आ रहा है, इसका मतलब कुछ कैलकुलेशन एरर या तो है या फिर केसेस की दिक्कत है। बच्चों केसेस तो मैंने लिख दिए हैं यहाँ पे। बच्चों विजिबिलिटी इशू तो नहीं है इधर में, सब दिख रहा है ना ये? यस सर दिख रहा है सर। हाँ सर दिख रहा है। ऑलराइट, 5 सेम वाला तो मैं लिख ही देता हूँ। आंसर क्या क्या आ रहा है बच्चों 5 सेम वाला? 1C1 या 1, ठीक ही तो है। अच्छा कोई मुझे बताए अपन चालू करें क्या बच्चों या रुके 1 मिनट और? हाँ सर 1 मिनट। अच्छा चलो करो करो करो। मैं ये हैंड्स जो है 19 स्टूडेंट्स को हो गया है, मैं 25 तक वेट कर लेता हूँ। चलो फिर मिलकर डिस्कस करते हैं ना, क्या दिक्कत है, अपने को तो सीखना ही तो है। ट्वेंटी थ्री 25। अब 25 को हो गया है तो बनता है यार। 25 का मतलब बहुत अच्छा नंबर है एक बैच में। इस प्रॉब्लम को किसी ने सॉल्व करी। 27 हो गया है अभी। ओके तो बच्चों सब लोग ध्यान दो। हाँ 4 सेम 1 डिफरेंट का आंसर बताओ ना बच्चों। 4 सेम 1 डिफरेंट। 4 सेम किधर से लोगे बच्चों? फर्स्ट बॉक्स, सेकंड बॉक्स, थर्ड बॉक्स, कहां से? सेकंड बॉक्स। सेकंड सेकंड बॉक्स। बॉक्स। सेकंड बच्चों बॉक्स। 4 सेम लेने के तरीके कितने हैं बताओ? 4 सेम लेने के दो दो ही तरीके है ना? C1 4C1 कोई भी एक बॉक्स ले लो बच्चों, कोई भी एक सेट ले लो, दोनों में से कोई भी एक सेट ले लो तो 4 सेम आ जाएंगे ना। तो इसको मैं क्या लिखूं बच्चों? 4C1 लिख दूं क्या? बोलो बच्चों। ये 4C1 में ये जो ब्रैकेट में 4C1 लिखा है इसमें बच्चों क्या सेलेक्ट हुआ? या तो चारों ए सेलेक्ट हो गए या फिर चारों बी सेलेक्ट हो गए, राइट? ये गलत है बच्चों, ये 4C1 आंसर गलत है। 2C1 आना होना चाहिए। चाहिए ना। 2C1 आना चाहिए, 2C1 आना चाहिए। 2 सेट्स में से कोई एक सेट ही तो सेलेक्ट करना है बच्चों। तो दो ही तरीके तो होंगे। दो तरीके कौन से? या तो ए चारों सेलेक्ट हो जाए या फिर बी भी चारों सेलेक्ट हो जाए बच्चों। 1 डिफरेंट। अब 1 डिफरेंट का मतलब समझो। जब ये चारों सेलेक्ट हो गए तो बच्चों या तो ए इसमें छिपा हुआ है या फिर 8C1। बी इसमें छिपा हुआ है। तो दोनों में से एक को बाहर निकालना पड़ेगा। ये ऑल डिफरेंट में 8C1 बोलो बच्चों। 8C1। 8C1 तो बच्चों कितना हुआ ये बता सकते हो? 8C1। टोटल कितने 8C1 9 है ना? 9 8C1 में से 8C1 इंटू 8C1। बच्चों जरा इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है? 16 16। ओके अब बच्चों इस पे आ जाओ। इसमें किसी को डाउट तो नहीं बचा अभी? सर एक बार बता सकते हो कि 8C1 क्यों लिया? बेटा देख 2C1 वेज में से तूने दोनों में से एक सेट सेलेक्ट कर दिया, हाँ राइट? तो कुछ इस तरह से देख तू इसको, मतलब कुछ इस तरह से देख। मैं इसको इरेज करूंगा जो लिख रहा हूं। मान ले तूने ए ये लिया, राइट? देख नंबर ऑफ वेज में तेरी स्टोरी पूरी होनी चाहिए। मतलब तुझे जो बात कहनी है वो तुझे अपने पेरेंट्स को पूरी बात बतानी है कि मैंने 4 ए लिए, राइट? ये पूरी बात है। अब मुझे एक डिफरेंट लेना है। एक डिफरेंट लेना है का मतलब क्या हुआ बेटा? ए बाहर निकाल दे, क्योंकि अगर ए वापस लिया तो पांचों सेम आ जाएंगे, ऊपर वाला हाँ, change हो सर। जाएगा ना। तो तू ए बाहर निकालेगा तो कौन बचेगा? बी सी डी ई एफ जी एच आई बचेगा, मतलब 8 बचे। 8 में से कोई एक ही तो लेना है। 8C1 वेज से लेगा, इसके सामने हाँ सर 8C1 समझ वेज। गया। इसी तरह से तू अपने पेरेंट्स को अब क्या बताएगा कि मैंने चारों बी लिए, फिर भी 8C1 होएगा। तो बेटा टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए? या तो तू चारों एज और एक डिफरेंट लेगा या फिर तू चारों बीज और एक डिफरेंट लेगा। ये तो और है ना बच्चे बेटा, तो ये दोनों ऐड होंगे। ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स हो जाएगा ना बेटा। ये देखिए 2 टाइम्स हो रहा है ना। हाँ सर समझ गया सर। तो ऑलराइट चलो
हाँ बोलो। सर बी के लिए 9C1 रहना चाहिए ना, क्योंकि 5 बार बी कभी पहले आया भी नहीं है, तो वो सुनो चलो। मेरी बात तो सुन, मेरी बात सुन। अगर चारों बीज मैंने ले लिए, तो ये बी यहाँ भी तो है ना बेटा। यस सर, तो वो पहले रिपीट नहीं हुआ है ना। अच्छा, चारों बीज तूने ले लिए यहाँ से चारों बीज ले लिए, रिपीट नहीं हुआ, इट्स फाइन। लेकिन अब इस सेट में तो बी है ना, इस सेट में से Yes, तू 9 में से जब एक सेलेक्ट करेगा तो एक बी आ ही जाएगा ना, भले ही पहले आ चुका है, इट्स डिफरेंट इशू। लेकिन इन 9 में से तू एक, अच्छा तू 9C1 अगर बोलेगा तो बता 9C1 में तरीके क्या बोलेगा, या तो ए लिया या फिर बी लिया या फिर सी लिया या फिर डी लिया। तो बता, अगर बी लिया तो बी को इसके बाजू में लिखना पड़ेगा, तो पांचों बीज दिखेंगे ना, जो कि दिखने ही नहीं चाहिए, है ही नहीं, ले भी नहीं सकते, ये तरीका ही करेक्ट नहीं होगा, बराबर ना। तो Yes, बी को sir, तो yes, वैसे भी बाहर निकालना ही पड़ेगा ना तुझे, यस सर। बराबर ना। हाँ सर। राइट। बच्चों ये समझ में आया तुम्हें 16। अब आगे वाला बच्चों, क्या नेक्स्ट वाला क्या है, 3 सेम 2 डिफरेंट। बच्चों 3 सेम वाला बॉक्स कौन सा है, ये वाला थर्ड। 3 सेम। बच्चों 3 सेम लेना है, 3 सेम लेना है का मतलब इन 4 सेट में से कोई एक सेट सेलेक्ट करना है, 4C1 बराबर ना। कितने वेज से करोगे, हाँ सर 4C1 4C1 वेज से करोगे। 4C1 वेज से कोई भी एक सेट सेलेक्ट किया। बच्चों 4C1 का आंसर कितना आता है पता है ना तुम लोग को, 4 आता है ना। हाँ मतलब सर। 4 वेज है, या तो तीनों ए ले लिए, तीनों बी, तीनों सी, तीनों डी, ऐसा कुछ, ये 4C1 वेज है। बच्चों इसके हर एक तरीके में अब तुम्हें 2 सेम लेने हैं। बच्चों 2 सेम यहाँ से लोगे ना। यस सर। हाँ सर बच्चों हाँ सर। एक बॉक्स तुमने इसमें से ले लिया है। अगर मानो ये वाला बॉक्स ले लिया है बच्चों, तो बताओ ये दोनों एस गायब होंगे ना यहाँ से। हाँ हाँ सर। हाँ सर। सर तो कितने बॉक्स बचेंगे, कितने वाले, पाँच। कितने 5 सेट्स boxes। बचेंगे, 5 सेट्स बचेंगे ना। इन 5 सेट्स में से कितने सेट लेने हैं बच्चों, एक। एक ही सेट लेना है। 2 सेम का मतलब एक सेट लेना है। एक सेट जैसे ही सेलेक्ट करोगे 2 सेम सेलेक्ट हो जाएंगे ना बच्चों। हाँ सर से यस और नो। यस सर। यस सर कंफ्यूज मत हो, आराम से पढ़ो, जल्दबाजी नहीं करना है। इनटू कितना लिखूं बच्चों, यहाँ पे 5C1 लिख दूं ना। 5C1 हाँ सर बच्चों अगर मैं इसको 5C2 लिख दूं तो बताओ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने सेलेक्ट हो जाएंगे, 4 4 सेलेक्ट नहीं, यहाँ तो 3 सेलेक्ट हो चुके, और यहाँ पे 5C2 लिखने का मतलब 4 और सेलेक्ट हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चों, 7 ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे ना। हमें 7 ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, कितने ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 5 ऑब्जेक्ट्स ही चाहिए ना। तो ये 5 जो सेट्स हैं, इन 5 सेट्स में से कोई एक सेट लेना पड़ेगा। बच्चों इसमें कोई डाउट है क्या किसी को, इसका आंसर हो गया 20। सर कोई डाउट है क्या किसी को, हाँ बोल। सर हम लोग माइनस इसलिए करते क्योंकि जो हम लोग केस ले रहे हैं उसको हम लोग ने लिखा है 3 सेम और 2 सिंपल, लेकिन वो दूसरा वाला सेम अलग होना चाहिए। हाँ वो अलग होना चाहिए ना, वो सेम हो जाएगा तो फिर ऊपर वाले केस रिपीट हो जाएंगे ना बेटा। हाँ सर इसलिए सर। समझ में आया क्या। हाँ सर। मान ले 4C1 में तूने ए लिया, 4C1 में तूने ट्रिपल ए ले लिया, बराबर। अब तू ये अगर इसको 6C1 लेता है तो जब डबल ए आएगा तो बता पहला वाला केस रिपीट हो गया कि नहीं हो गया। हाँ सर हो जाए। हाँ बराबर है बच्चों। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले केस पे, केस नंबर 4। बच्चों 3 सेम 2 डिफरेंट। 3 सेम वाला बॉक्स कौन सा है बच्चों, थर्ड वाला। ये वाला है ना? थर्ड वाला 3 सेम। तो कितने बॉक्स सेलेक्ट करने हैं, एक ही बॉक्स सेलेक्ट करना है। 4C1 वेज से करोगे बच्चों, यस बोलो बच्चों, सही है ना। हाँ यस सर सर हाँ सर 4C1 में से कोई एक बॉक्स सेलेक्ट कर लिया, इसमें कोई एक सेट सेलेक्ट कर लिया। मान लो ए सेलेक्ट हुआ। एक एग्जांपल, 4C1 में 4 तरीकों में से एक तरीका ए सेलेक्ट करना है। अब बच्चों 2 डिफरेंट सेलेक्ट करना है, 2 डिफरेंट यहाँ से करोगे ना। हाँ हाँ सर सर। तो बच्चों कितने ऑब्जेक्ट्स में से सेलेक्ट करोगे, 9 में से करोगे कि 8 में से करोगे। 8 में से। 8 से करेंगे 8C2 बच्चों इसका आंसर बता दो कितना आ रहा है। 112। 112 देखो गलती तुम्हारी होगी है ना, इसको मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, चलो कर ही देते हैं। 8 × 7/2 28 हो गया ये। 28 मल्टीप्लाइड बाय 4 112 ही होता है, बिल्कुल करेक्ट है, राइट। बच्चों नेक्स्ट वाला केस 2 सेम 1 डिफरेंट। बच्चों 2 सेम का मतलब क्या हुआ, 2 सेम का मतलब बच्चों कौन सा वाला बॉक्स हुआ, 1 2 3 4 बॉक्स हो गया ना।
फोर बॉक्स में कितने कितने सेट सेलेक्ट करूं 62. बच्चों? कितने सेट सेलेक्ट करने हैं? दो. ये में से दो. दो सेट सेलेक्ट दो करने सेट दो सेलेक्ट set. करने हैं ना? 62. Out of 6, 2 sets can be selected in how many ways? 62. 62 ways. बताओ बच्चों, करेक्ट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. अब बच्चों ध्यान दो, अब बच्चों ध्यान दो, दो सेम मतलब दो सेम का मतलब कितने अल्फाबेट्स उड़ गए? दो दो. उड़ गए। दो दो अल्फाबेट उड़ गए। अब एक डिफरेंट लेना है, तो बच्चों जब डिफरेंट लोगे तो कितने में से डिफरेंट लोगे? 7C1. 7C1 7 में से लोगे, बराबर ना? दो उड़ गए तो 7 में से लोगे, कितना आएगा बच्चों यहाँ पे? 7C1। 7C1 बताओ बच्चों, करेक्ट है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. यस सर। इजी है, इजी है। एक बार समझ जाए, एक बार चमक जाए ना बच्चों। और मैं एक चीज बोलता हूँ तुम लोगों से, पता है ये इतनी सालों में मैंने एक चीज बहुत अच्छे से समझी है। कुछ बच्चे जिनको थोड़ा थोड़ा मतलब कंसंट्रेशन लेवल का प्रॉब्लम रहता है ना, वो कुछ एक आधी चीज बीच में गायब हो जाते हैं समझते समझते। इस वजह से उनको रैंक्स में, मार्क्स में, एग्जामिनेशन में डिप आता है। पता है ये चीज तुम दूर करो अपने आप से। पहला तो यही ट्राई करो कि यार मुझे इसी टाइम में समझना है हर हालत में। अगर मान लो कि कोई कंसंट्रेशन डिप किया और कोई चीज समझ में नहीं आई और पूछ नहीं पाए, तो बच्चों घर में जब रिवाइज करो ना, जैसे मैंने कल एक मैसेज डाला था तुम लोग को, प्लीज रिवाइज द प्रीवियस नोट्स। जिन लोगों ने प्रीवियस नोट्स रिवाइज किया ना, उनको बहुत कम दिक्कत किधर में आ रही होगी, राइट? अब आज जो किया है वो नेक्स्ट टाइम में रिवाइज करने के लिए बोलूंगा। इसका मतलब डे 1 याद करो, इंट्रोडक्टरी लेक्चर क्या बोला था कि थर्ड वाले लेक्चर में लेक्चर 1, 2 रिवाइज होने चाहिए। बताओ ना बच्चों, बोला था ना? हाँ सर। हाँ Yes. सर। तुम इस प्रोसेस को अडॉप्ट कर लो बच्चों। आईआईटी जाना इतना आसान काम है ना, मैंने देखा है ऐसे ऐसे बच्चे आईआईटी मैंने जाते हुए देखे हैं जो फर्स्ट सेकंड लेक्चर में बोलते थे सर हमारा आईआईटी हो जाए तो हम बोलेंगे कि हमने शायद लाइफ में जो ड्रीम देखा है वो ड्रीम का। ऐसा होता है ना बच्चों, कई बार सोचते हैं कि हम उछल के और स्काई को टच कर ले। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? कोई बोलेगा इम्पॉसिबल इवेंट है। बच्चों ये पॉसिबल इवेंट हो जाती है। मतलब कोई बच्चा सोचे कि मेरा आईआईटी कोई चांस ही नहीं बनता, कोई करवा के दिखाए। हमारे बिफोर लास्ट ईयर एक लड़की थी प्रेक्षा करके, राइट? उसकी मदर बोलती थी सर इसका आईआईटी हो ही नहीं सकता, 10 जन्म लगातार ये आईआईटी थे तब भी नहीं हो सकता, राइट? उसको बच्चा आईआईटी हो गया। वो खुद भी बोलती थी नहीं मैं आईआईटी के लायक ही नहीं हूँ, मैं मेंस में ही मेरा किधर हो जाए तो बात है। उसको भी आईआईटी हो गया। बस सिर्फ ये शुरुआत में जो लेक्चर 1, 2, 3, 4 जो लेक्चर्स थे बच्चों, मतलब शुरुआत में 1, 2, 3 लेक्चर्स नहीं, कॉन्स्टेंटली उसने चीजें फॉलो करी तो उसको आईआईटी हुआ। कोई बहुत इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह उसने कभी पूरे साल में बिहेव नहीं किया, मतलब रेगुलर रही सिर्फ क्लास में, लेकिन इंटेलिजेंस उसने प्रूव करने का कोशिश नहीं किया। बच्चों मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, सिर्फ ये चीजें समझने की कोशिश करो, रटो मत इनको। इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 105 बच्चों मैं तुम लोगों पे बिलीव करके लिख देता हूँ इसको। अब बताओ बच्चों 2 सेम 3 डिफरेंट वाला केस बताओ। 2 सेम का मतलब एक बॉक्स लेना है, मैं जल्दी से लिखता हूँ उसको। 6C1 into 3 डिफरेंट, 3 डिफरेंट का मतलब 8C3। इसमें कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? No, sir. इसका आंसर 336. बताओ। 336। 336. अच्छा बच्चों ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो गया बच्चों, है ना? ऑल डिफरेंट। 9C5. 9C5। और बच्चों इसका आंसर कितना है? 126. 126 बच्चों इसका टोटल बता सकते हो क्या आ रहा है? सर 716 आ रहा है। 716। और सर मुझे डाउट है हाँ बोल लो बेटा। सर, वो फिफ्थ केस में 2 सेम और 1 डिफरेंट में मैंने किया था कि पहले 6C1 into 5C1 into 7C1 एक मिनट 6C1 into 5C1 into 7C1। into 7C1। ओके तो बेटा इस 6C1 और 5C1 को लिखते हैं। 6C1 में कौन कौन से तरीके ले लिए तूने? ए और 5C1 में तूने बी ले लिया, बराबर? हाँ सर। अब बता 6C1 में एक तरीका बी लेना है कि नहीं है बेटा? है सर। और 5C1 में ए लेना है कि नहीं है? है। तो बताइए रिपीट हो गया कि नहीं हो गया? अच्छा हाँ, ओके सर। बराबर ना? गड़बड़ है ना? हाँ सर। हाँ यानी ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है पता है? अरेंज कर देना। जैसे इसको इस तरह से समझ, जो तू पूछा बच्चों सब लोग कंसंट्रेट करो, उसका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन को हम लोग आगे डील भी करेंगे। बच्चों ध्यान दो, मैं लास्ट लेक्चर जो मेरा था ना उसमें क्या हुआ था, 1.5 घंटे के बाद वाले आधे घंटे वाले लेक्चर में किसी बच्चों को एक क्वेश्चन में सॉल्व कर रहा था, फिर मैंने बोला नहीं यार नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे,
वरना सारे बच्चे बोलेंगे नई चीज पढ़ा दी। बच्चों A B C अप टू Z, इसमें से 2 लेटर मुझे सेलेक्ट करने हैं। बच्चों 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं। सेलेक्ट 2 लेटर्स, 2 ऑब्जेक्ट्स। बच्चों इसका आंसर आता है 26C2। ये तो तुम लोग को पता ही है ना, ये तो कर ही चुके हैं ना, सब डिफरेंट है। लेकिन बच्चों इसका आंसर अगर मैं ये लिखूं 26C1 इंटू 25C1। बच्चों पता है अपन ने यहाँ क्या कर दिया, 26C1 में मान लो बच्चों A सेलेक्ट हुआ और 25C1 में B सेलेक्ट हुआ, तो ये B यहाँ भी सेलेक्ट हुआ और ये A यहाँ सेलेक्ट हुआ। बताओ है कि नहीं है बच्चों? अरे बाबा 26C1 में जब A सेलेक्ट कर रहे हो तो बाकी बचे हुए में से कोई एक सेलेक्ट करोगे ना। तो 26C1 में जब A सेलेक्ट होगा तो 25C1 में B के सेलेक्ट होने के चांस भी बनते हैं ना, ये आएगा ना। और बच्चों 26C1 में जब B सेलेक्ट हो रहा होगा तो 25C1 में A सेलेक्ट हो रहा है, यानी ये चीज जो बता रही है बच्चों, ये अरेंजमेंट नहीं बता रही क्या? इसको अरेंज नहीं हो रहे क्या? ये A B और B हो गए, शफल हो गए कि नहीं होगा बच्चों? हाँ सर। तो बच्चों जब साइमल्टेनियस सेंस लेते हैं ना, साइमल्टेनियस, आई रिपीट साइमल्टेनियस, ये साइमल्टेनियस सेंस होता है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, वो फ्लिप करने वाला केस भी आता है, शफलिंग वाला केस। याद है अपन लोगों ने क्या बोला था, याद करो? 3 प्राइमरी एक्शंस पे हम लोग को ध्यान देना है। कौन कौन से एक्शंस थे बच्चों बताओ? एक था सिलेक्शन, दूसरा था अरेंजमेंट, शफलिंग। बच्चों ये शफलिंग वाला केस आ गया, बराबर ना? यस सर। अच्छा, जिस स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन पूछा था उसको समझ में आया कि यहाँ क्या गड़बड़ की है उसने? ये हाँ यहाँ सर, समझ में आया सर। ऑलराइट। अर्नव बेटा पिक्चर, और कॉपी कोई कर रहा है तो कॉपी करो फटाफट से। हाँ सर। अर्नव अदरवाइज पिक्चर डाल दो बेटा उस पे। Can I erase? अच्छा तुम बोलोगे तभी इरेज कर पाऊंगा ना मैं। Yes. कोई कॉपी कर रहा है क्या अभी भी? यस सर। अच्छा ठीक है, करो फिर मुझे, लेकिन बोल दो एक बार कि सर हो गया है। बच्चों अपना पहला पार्ट पूरा हो चुका है, सिलेक्शन वाला पार्ट अपन पूरा कर चुके हैं। और बच्चों एक बात समझो, ये चैप्टर थोड़ा लेंथ पे जाएगा, राइट? और उसका कारण क्या है, ये तुम्हारा ब्रेन डेवलप करता है, थिंकिंग पावर डेवलप करता है। तो बच्चों इसमें एक बात जान लो, ये जब तीनों चीजें हम कंप्लीट कर लेंगे, कौन कौन सी तीनों चीजें बच्चों? सिलेक्शन, शफलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। फिर इन पे मिक्स होकर क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। वो क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होते हैं जो IIT एफिलिएटेड होते हैं, ये भी आते हैं, लेकिन वहां से फिर और मस्त मजा आना शुरू हो जाता है, प्रोवाइडेड तुम्हें समझ में आए। बच्चों नेक्स्ट लेक्चर से इसका होमवर्क मिलना शुरू हो जाएगा। कैन आई रेस? सर आपने जो 21 क्वेश्चन दिए वो आप कब डिस्कस करोगे? बेटा 21 क्वेश्चंस जो ना हम लोग नेक्स्ट संडे को, जब तुम लोग को क्यूमुलेटिव शीट, ये CHS जो लिखा है ना बच्चों, क्यूमुलेटिव शीट, ऐसा ही कुछ था ना? हाँ प्रैक्टिस शीट। हाँ, क्यूमुलेटिव प्रैक्टिस शीट, सॉरी। ये CPS 1 था बच्चों। CPS 2 जब मिलेगा ना तो CPS 1 का सॉल्यूशन साथ में मिलेगा। संडे को मिल गया तो अगर तुम्हें फिर भी डिस्कस करने के लिए डाउट्स आएंगे तो ग्रुप पे तुम लोग करोगे तो मैं ग्रुप पे साथ में रहूंगा, अदरवाइज हो सकता है तुम बच्चों का कोई एक्स्ट्रा लेक्चर रख के उसमें डाउट्स डिस्कस कर दूं, ठीक है? लेकिन कर देंगे, वो सबसे सीखने को मिलेगा आगे। सर। हाँ बोल बेटा। सर ये GPS वेबसाइट पे है क्या, पनीशा पे? नहीं, ऐसे कैसे?
वहां नहीं मिलेगा। ये तो हमेशा बैच टू बैच डिफर करता है ना बच्चों, पिछले साल डिफरेंट था, इस साल डिफरेंट है, तो पीडीएफ क्या फॉर्म चीज़ में है? मिलता है। हाँ, कैन आई रेज दिस बच्चों, बहुत टाइम हो गया। यस सर। यस सर, डन। बच्चों ध्यान से अगला कंटेंट जो है ना सीख लो ध्यान से, क्योंकि सिलेक्शन पूरा हो गया, शफलिंग में अभी हम लोग जा रहे हैं। Selection is over. We will go to shuffling. बच्चों एक मिनट, ये क्या हुआ? हाँ, तो सब लोग ध्यान से देखो। The number of ways to arrange, बच्चों यही करना था ना, ये सेकंड पार्ट था ना हमारा, to arrange are distinct object at R places। अच्छा, R places का मतलब ऐसा मत समझो एक जगह गड्ढा है, एक जगह ऊपर है, ऐसा कुछ स्ट्रेट लाइन में है, सर्कल में है। अभी फिलहाल सर्कल स्ट्रेट लाइन को सब छोड़ो, R डिफरेंट प्लेसेस हैं जिसकी ऐसे मतलब ओपन प्लेसेस हैं, कोई इस तरह के, और हर एक जगह में सिर्फ एक ही बंदा बैठ सकता है, मतलब एक ऑब्जेक्ट एक जगह में प्लेस किया जा सकता है। ओके, द नंबर ऑफ वेज अरेंज आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एट आर प्लेसेस। सर ये क्वेश्चन है या फिर नया सब टॉपिक है? सब टॉपिक में बच्चों आ गया, अरेंजमेंट आ गया ना, ये हो गया Yes, sir. शफलिंग। सेकंड यही था ना बच्चों, ठीक है। आर डिफरेंट आर प्लेसेस, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट एट आर प्लेसेस इज गिवन बाय, पहले इसको लिख देते हैं। Each object at one place, ऐसा नहीं एक ही खोपड़ी में दूसरा बैठा दिया, ऐसे नहीं करना है, राइट। इज गिवन बाय, बच्चों मैं फैक्टोरियल ऐसे लिखता हूं, रशियन बुक्स में ऐसे लिखा हुआ है बच्चों, फैक्टोरियल आर, ऐसे भी लिखते हैं इसको, ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन मैं ही ऐसे ही लिखता हूं, तो आपको कुछ समझ में आ जाना चाहिए। आप कैसे भी लिखो, फैक्टोरियल को सॉल्व करना ठीक से आना चाहिए बच्चों। इज इट ओके? ये बच्चों ऑब्वियस है, ये ऑब्वियस है, अगर तुम ध्यान दोगे तो बच्चों ये ऑब्वियस है। देखो ए बी सी डी 4 ऑब्जेक्ट्स हैं और 4 जगह है। बताओ बताओ बच्चों, ये जो फर्स्ट प्लेस है, इनमें से इन 4 में से किसी एक ऑब्जेक्ट को आना है, 4C1 वेज से सेलेक्ट करूं उसको, और बच्चों सही है? हाँ सर। नेक्स्ट वाले प्लेस में 3C1 बराबर है। यस सर। याद करो, इधर ए आएगा, इधर बी आएगा, इधर बी आएगा, इधर ए आएगा। शामिल हो गया कि नहीं हो गया इसमें बच्चों? हाँ सर। अच्छा इसको समझने के लिए अपन एक दूसरा तरीका लेते हैं। चलो C1 वाला तरीका नहीं लेते हैं बच्चों, ये 4 जगह है। इस प्लेस को भरने के तरीके हैं बच्चों, सिर्फ ये 2 प्लेस भरते हैं बच्चों। इन 2 प्लेसेस को भरने के कितने तरीके हैं बताओ बच्चों? पहला प्लेस में 4 वेज से भर सकता हूँ कि नहीं भर सकता हूँ? सही है सुनो, चारों में से कोई भी एक, राइट। चारों में से कोई भी एक में बच्चों या तो ए भरा, या फिर बी, या फिर सी, या फिर डी। बच्चों पहले प्लेस को 4 तरह से भरने के लिए दूसरे प्लेस को कितने तरह से भर सकता हूँ बताओ? मैं 3 वेज से भर सकता हूँ ना, या तो बी, या फिर सी, या फिर डी, बराबर ना बच्चों। अब पहले प्लेस पे अगर बी आएगा बच्चों, तो बताओ तुम्हें पता है ना ये सीक्वेंस क्या बनी? तुम्हें फोटोग्राफ्स बनानी है, कितनी? इन 2 जगह की कितनी फोटोग्राफ्स बनी? ए बी, ए सी, ए डी, 3 फोटोग्राफ बनी ना बच्चों? हाँ सर। यस सर। अच्छा, अब बच्चों ये देखो, ये जब भी आएगा तब यहाँ पे ए, यहाँ पे सी
और यहाँ पे डी। बच्चों बताओ, ये फोटोग्राफ और ये फोटोग्राफ अगर तुम अपने पेरेंट्स को दोगे तो ये दोनों सेम नजर आएगी ना? सेम नजर आएगी कि डिफरेंट नजर आएगी? बच्चों शफलिंग करना है, शफलिंग करना है। तो बच्चों ये डिफरेंट फोटोग्राफ्स है ना, इधर लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट ए दिख रहा है, राइट हैंड साइड में बी दिख रहा है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में बी दिख रहा है, राइट हैंड साइड में ए दिख रहा है। बच्चों शफलिंग उसी को तो कहते हैं हम लोग नंबर ऑफ पेज अरेंजिंग, अरेंजिंग सॉरी बच्चों। जैसे यूं मानो बच्चों कि अपने जो इंडियन टीम है, इंडियन टीम में अगर अरेंजमेंट देखना हो 11 प्लेयर्स का तो बच्चों ये अरेंजमेंट होएगा फैक्टोरियल 11। अब फैक्टोरियल 11 का मतलब क्या है? जैसे सबसे पहले कैप्टन कोहली को बिठाया, अभी T20 और वनडे छोड़ दो, ठीक है, टेस्ट क्रिकेट की बात कर रहे हैं। सबसे पहले कोहली को बिठाया, फिर विकेट कीपर को बिठाया। कौन है विकेट कीपर? कौन है बच्चों? ऋषभ पंत। ऋषभ पंत, फिर उसको बिठाया। और बच्चों इसको स्विच कर दो, स्विच कर दो, तो बताओ ये दो तरीके होंगे कि एक ही तरीका होगा? एक। अरे यार अरेंज करना है तुझे सामने वालों को दिखाना है कि मैंने इस टीम को अरेंज करेगा, अलग अलग फोटोग्राफ खींची उसकी। नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द टीम, 11 लोगों को एक साथ बिठाने के तरीके। तो बताइए अलग अलग हुए ना? पहले कोहली बैठा हुआ है, फिर ऋषभ पंत बैठा हुआ वो फोटो, और पहले ऋषभ पंत बैठा हुआ है, फिर कोहली बैठा हुआ वो फोटो। बताइए इन दोनों फोटोग्राफ्स को तो अपने पेरेंट्स को दिखाएगा तो ये क्या बोलेंगे, ये दो फोटोग्राफ्स है कि एक ही फोटोग्राफ है? दो डिफरेंट तरह की फोटो है कि एक ही तरह की फोटो है? दो डिफरेंट तरह की फोटो है ना बेटा। अरे नंबर ऑफ पर्सन तो हमेशा 11 ही रहेंगे उसमें, राइट, लेकिन अरेंजमेंट कितने होंगे, कितनी तरह से उनको शफल कर सकता है, बराबर ना? अरे बाबा दो ही लेटर है, मान ले दो ही लेटर है, इनको कितनी तरह से शफल कर सकता है? दो तरह से शफल कर सकता है ना। या तो ए बी शफल करेगा या बी ए शफल करेगा। तो कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 2 वेज होंगे ना बेटा। यस सर। बराबर ना? ऐसे ही मान ले 3 है, एबीसी 3 है, राइट, तो एबीसी हो गया, ए सी बी हो गया। पता ये दोनों अलग अलग तरीके हैं ना शफल करने के। हाँ सर। फिर बता बी ए सी हो गया और फिर बी सी हो गया। बताओ बच्चे ये भी अलग अलग तरीके हो गए ना, 4 अलग अलग फोटो है ना ये। यस सर। नेक्स्ट वाला क्या होगा? सी ए बी होगा और सी बी ए होगा। बता सही है कि नहीं है? सही है सर। कितने तरीके हुए? कितने तरीके हुए? 6 वेज। फैक्टोरियल 3। बेटा समझ में आया ना? इसका मतलब आर अगर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स होंगे और आर प्लेसेस होंगे तो नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? फैक्टोरियल आर होंगे। सही है सर? हाँ सर। यस सर। यस सर। समझ में आया ना? ये चीज ये बड़ी एलिमेंट्री चीज है, मतलब इसलिए मैंने लिख के छोड़ दिया, समझाने के लिए एक एग्जांपल ले लिया बस मैंने। बच्चों ये सी वाला छोड़ो, अपन कॉम्बिनेट्रिक्स वाला अभी इधर में यूज नहीं करते, लेकिन ऐसे यूज कर सकते थे, अपन लिख सकते थे चाहते तो कि ये 4C1 वेज से पहली जगह ऑक्यूपाई, 3C1 वेज से दूसरी जगह ऑक्यूपाई। एंड आ गया ना बच्चों, इसमें एंड आ गया मतलब शफलिंग अपने आप ही हो गई, राइट। फिर 2C1 और फिर 1C1। ये फैक्टोरियल 4 ही हो गया बच्चों, अगर ध्यान दोगे तो ये फैक्टोरियल 4 ही हो गया। चेक करके देख लो, ये हो गया 4, ये 3, ये 2 और ये 1। फैक्टोरियल 4 ही तो हो गया बच्चों। ये क्या बोलते हो? हाँ सर। ऐसे भी देख सकते हो। अच्छा बच्चों इसमें अब जो मैंने ये जो बोर्ड पे लिख दिया ना बच्चों, इसमें एक चीज बताओ, ये पॉइंट ए हो गया, पॉइंट बी, नंबर ऑफ एस। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, ये तीनों एस को इन 3 जगह में अरेंज करने के नंबर ऑफ एस बताओ। सर 1। ये देखो, ये जो है ना, ये है कहानी। सबको पता लग गया 1 ही होगा सर, ज्यादा नहीं होगा इसका ज्यादा कर नहीं सकते आप। इन तीनों एस को बस इसी तरह से बिठा सकते हो ना बच्चों। यस इसको रिशफल करोगे तो सेम ही पिक्चर आएगी ना बच्चों, बराबर ना? तुम्हें इधर दिल से पकड़ में आनी चाहिए, अरे हाँ यार इसका तो एक ही तरीका होगा, ऐसे पकड़ में आनी चाहिए चीज, जबरदस्ती नहीं होना चाहिए। बच्चों क्लियर है क्या ये चीज? यस सर। राइट। तो बच्चों यहाँ भी एक स्टेटमेंट लिख देते हैं, और वो स्टेटमेंट है नंबर ऑफ वेज arranging are identical objects at R
डिफरेंट प्लेसेस। प्लेसेस तो बच्चों डिफरेंट लिखने की जरूरत ही नहीं है, आर प्लेसेस का मतलब डिफरेंट ही होगा ना, प्लेसेस आर डिफरेंट प्लेसेस। बच्चों कितना होगा, नंबर ऑफ वेज कितना होगा, 1। बराबर है क्या बच्चों, समझ में आया क्या? बच्चों तुम लोग जब पढ़ोगे ना तो ये एनपीआर ऐसा कुछ वर्ड पढ़ा है क्या तुम लोगों ने कभी, एनपीआर? हाँ सर। राइट, ये एनपीआर क्या होता है बच्चों पता है तुम लोग को? ये एनपीआर ऐसे कुछ होता है, सी पार्ट लिखता हूँ, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग आर डिस्टिंक्ट objects from and distinct objects। इसका जो सिंबल होता है ना बच्चों, वो ये होता है एनपीआर। बच्चों एक बात बताओ, तुम्हारे सामने 4 लोग खड़े हुए और तुम्हें 4 में से 3 को अरेंज करना है, तो क्या करोगे? पहले 4 में से 3 को सेलेक्ट करोगे ना बच्चों? यस सर। भाई ऐसा मानो ये ए बी सी डी 4 लोग हैं, इनमें से अरेंज 3 ऐसा आया, अरेंज 3। तो क्या करोगे बच्चों? पहले एबीसी को सेलेक्ट किया और फिर एबीसी को अरेंज किया। कितने वेज से अरेंज करोगे बच्चों? 6 वेज से अरेंज करोगे ना, अभी भी किया था ना फैक्टोरियल 3 वेज। हाँ सर। बोलो बच्चों, हाँ सर। है ना? फिर बीसीडी को सेलेक्ट किया, उसको भी कितने वेज से अरेंज करोगे बच्चों? 6 वेज से अरेंज करोगे ना? यस सर। बच्चों फैक्टोरियल 3 वेज से अरेंज करोगे ना, समझो चीजों को, घबराओ मत। अब बच्चों एक बात बताओ, ये जो मैं लिख रहा हूँ एबीसी बीसीडी, ये कितनी बार लिखूंगा? 4 में से 3 कितनी तरह से सेलेक्ट कर सकते हो? 4 वेज से कर सकते हो ना, 4C3 वेज। यस सर। राइट, तो बच्चों ये फैक्टोरियल 3 कितनी बार मल्टीप्लाइड होएगा? 4C3 टाइम्स मल्टीप्लाइड होएगा ना, मतलब 4C3 इंटू फैक्टोरियल 3 होएगा ना बच्चों। क्या बोलते हो? 4 में से कोई भी 3 सेलेक्ट करो एंड देन अरेंज करो। सेलेक्ट देन अरेंज। बच्चों इसको ऐसे, जब ये आता है ये एंड देन, तो मल्टीप्लाई होता है कि नहीं होता है बच्चों? यस सर। हाँ सर। तो बच्चों बताओ, एनपीआर तुम्हारे अकॉर्डिंग ये नहीं हो गया? एनपीआर इज नथिंग बट पहले एनसीआर, एन में से आर सेलेक्ट करो एंड देन। बच्चों ये एंड देन मल्टीप्लिकेशन है, एंड देन इनको अरेंज करने के तरीके कितने हो गए बच्चों? फैक्टोरियल आर। बताओ बच्चों, ये फॉर्मूला हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? यस। हाँ सर। अब बच्चों बताओ, एनपीआर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एनपीआर इज इक्वल टू, एनसीआर को क्या लिखते हो? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल, अरे यार पहले ये तो लिख दूं, एनसीआर इंटू फैक्टोरियल आर। तो बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। जो आएगा वो तो कट जाएगा ना बच्चों? हाँ सर। ये कट जाएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर। बच्चों इस फॉर्मूले को मैं बॉक्स लगा देता हूं, जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, पूरा चैप्टर हम कर लेंगे और तुम्हें पता लगेगा कि हमने एनपीआर से एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने यहीं से सॉल्व किए हैं, पहले सेलेक्ट और फिर अरेंज, दैट्स इट। एनपीआर का सिर्फ फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि बाय द वे मान लो पूछ ले एग्जाम्स में एनपीआर का कोई क्वेश्चन, मानो 3PR की वैल्यू क्या होती है, ऐसे कुछ पूछ ले, तो पता तो होना चाहिए ना 3PR क्या होता है, फैक्टोरियल में कैसे लिखते हैं, वो पता होना चाहिए। राइट, इसलिए सिंबल को मैंने सिखा दिया तुम लोग को। राइट, आपको कॉपी करना है बच्चों, कॉपी कर लो बच्चों। वी स्टार्टेड एट 52 राइट ना? अभी कितने मिनट बाकी है? 5 मिनट बाकी है ना अपने पास? हाँ सर। हाँ बच्चों, थोड़ा कॉपी फास्ट करो ना, एक चीज सिखानी है, छोटी सी चीज सिखा के फिर खत्म करते हैं, और फिर किसी के इंडिविजुअल क्वेश्चन होंगे तो क्वेश्चन लेंगे। हाँ बोल बेटा। सर मेरे को समझा नहीं सर कि मतलब ए वाले में आपने वो 4C1 इंटू 3C1 वगैरह कैसे कर, मतलब वो समझा कि फैक्टोरियल डायरेक्टली आता है, पर ये वाला मेथड नहीं समझा कि 4C1 इंटू 3C1।
पिछले बहुत वाला सारे लेक्चर यूनिट कैसे हो ध्यान जाते से, हैं वो नहीं समझा। पिछले वाला लेक्चर ध्यान से देख एक बार। जब हम कोई भी पैटर्न लेते हैं, मतलब 4 में से एक सेलेक्ट किया, राइट, अब 4 में से एक कौन सेलेक्ट किया, अगर उसको फिक्स कर दिया तब तो आगे अरेंजमेंट नहीं होगा, मतलब रिपीटेशन नहीं होगा। लेकिन 4 में से एक कौन सेलेक्ट किया, अगर उसको फिक्स नहीं किया, कैप्टन वाला एग्जांपल याद कर, हाँ सर। तो 4 में से एक कैप्टन सेलेक्ट कर लिया और फिर 7C3 लिखा था, तो अरेंजमेंट नहीं होता था। याद आ रहा है? हाँ 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 सर। लेकिन 4 में से एक सेलेक्ट करके 7C3 वेज लिखा, तो फिर अरेंजमेंट भी हो गया कि नहीं हो गया? याद कर, B1 B2 G1 G2 पहले भी आया और फिर दोबारा भी आया और फिर और आएगा, और बहुत जगह है, तो अरेंजमेंट भी आ जाता है उसमें, बराबर। हाँ सर समझा। इट्स बेटर, मैं तो तुझे बोलूंगा, मैं विड्रॉ करता हूँ, चल इस चीज को, ऐसे मैंने लिखा है, ठीक है? तुझे ये गारंटीड समझ में आ जाएगा, ये गारंटी करो। अभी फिलहाल के लिए इसको विड्रॉ करके बता, ये समझ में आया कि नहीं है? समझ गया सर। हाँ, तो ये तुझे पक्का समझ में आ जाएगा। अभी क्वेश्चन आएंगे ना 4-5। एक बार बता, अरेंजमेंट के पहले सिलेक्शन जब ले रहे थे तो कितना झगड़ा हो रहा था, ऐसे सोचते पता नहीं क्या सेलेक्ट कर रहे हैं, फिर कैप्टन वाला एग्जांपल लिया, हाँ, फिर नीचे और एग्जांपल लिया। अभी लास्ट एग्जांपल कितना घटिया एग्जांपल था, वो भी समझ में आ गया ना? ये भी समझ में आ जाएगा, हाँ, टेंशन सर। मत ले इसकी बिल्कुल। बच्चों, कॉपी किया क्या? ये डन। ऑलराइट, अच्छा बच्चों, चलो मतलब जो क्वेश्चन मैं देना चाहता हूं उसकी जगह में कोई एक दूसरा क्वेश्चन लेके समझते हैं चीज को। हाउ मेनी, अबे हाउ मेनी 5-digit numbers can be formed with the help of 1 2 3 4 5 taking all, no repetition। 5-digit numbers बनाने हैं, कितने बना सकते हो? which are even, which are, नहीं, पहले 5-digit नंबर बनाओ बच्चों। कितने बनाओगे बताओ? कितने प्लेसेस है? 1 2 3 4 5, 5 प्लेसेस है ना? और कितने नंबर्स है बच्चों? इधर 5 नंबर्स है। फर्स्ट प्लेस को कितने तरह से फिल कर सकते हो बच्चों? 5 5C1 सेकंड प्लेस 4, 5 4 3 2 कितना हो गया बच्चों? 5 फैक्टोरियल 5 हो गया ना? अब बच्चों इसमें दूसरा क्वेश्चन बना, हाउ मेनी, इसको बच्चों 120 लिख देता हूं मैं। हाँ, इवन नंबर्स आर देयर। बच्चों इस मार्कर को अपन चेंज मार लेते हैं क्योंकि थोड़ा लाइटनेस आ जाए इसमें। इवन नंबर्स आर देयर आउट ऑफ 120। ये 120 जो 5-digit नंबर्स बने बच्चों, इसमें इवन नंबर्स कितने हैं? तो 1 2 3 4 5। बच्चों प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? इवन नंबर बनाना है बच्चों। इवन नंबर का लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए, से यस और नो? यस सर। यस सर। तो बच्चों जब भी ऐसी कोई प्रॉपर्टी अटैच कर देगा ना, तो हमेशा इन 5 जगह को फिल करने के लिए आप बहुत ध्यान से फर्स्ट और लास्ट वाला डिजिट ध्यान से देखो। एक बात बताओ, तुम्हें चाहिए इवन नंबर। बच्चों कितने इवन नंबर्स हैं इसमें से? 2 तो ये जो यूनिट्स प्लेस है बच्चों, इसको कितनी तरह से बढ़ सकते हो? 2 तरह से। 2 दो तरीके से। तरह से बढ़ सकते हो। अब बच्चों 2 तरह में से इन दोनों में से मान लो ये चला गया, अरे 2 तरह की ये ले लिए ना। अब बच्चों कितने नंबर्स बचेंगे? 4 नंबर बचेंगे ना? यस सर। 4 नंबर्स को 4 जगह में भरने के तरीके बच्चों कितने हो जाएंगे? फैक्टोरियल 4 हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? राइट, तो बच्चों आंसर कितना आ जाएगा? 2 इंटू फैक्टोरियल 4 मतलब कितना हुआ? फैक्टोरियल 4 कितना होता है बच्चों? 24।
48 हो गए 48 बोलो बच्चों, सही है क्या? हाँ। बच्चों समझ में आया कि नहीं सर आया? ये नहीं सर, प्लीज ये रिपीट कीजिए हाँ। लास्ट स्टेप अच्छा मतलब। अच्छा अच्छा, इसको वापस लेते हैं। चलो इवन नंबर बनाना है, इवन नंबर बनाना है। ये 5 जगह है, इन सर- 5 जगह में से तुझे ये 4 नंबर भरने हैं, ये 5 नंबर भरने हैं, ये इवन नंबर बने। तो बता इस जगह को कितने तरह से भर सकता है? 2 वेज से भर सकता है ना, 2 ways, यस सर। बराबर। अब बता बाकी सारी जगह को भरने के लिए कितने नंबर बचे? 4 बचे ना 4 नंबर सर। भाई। 2 या 4 में से कोई एक यहाँ पे आ गया। अब इसको कितनी तरह से भर सकता है? 4 तरह से भर सकता है ना। यस सर। इसको 3 2 1 आ गया ना 48। ओके हाँ सर, पर हमने लास्ट वाले को ऐसा क्यों मतलब हमने उसको क्यों डिसाइड किया कि उसको 2 ही? हाँ देख, इवन नंबर की 5 डिजिट इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हुई बता? 5 डिजिट इवन नंबर की डेफिनेशन क्या हुई, सोच के बता। लास्ट वाला डिजिट इवन होना चाहिए। इसका मतलब लास्ट वाले डिजिट को मुझे भरने का ध्यान रखना है। आउट ऑफ ऑल द डिजिट्स लास्ट प्लेस ऑक्यूपाई करने के नंबर ऑफ वेज फिक्स हो गए। जो चीज हाँ। फिक्स हो जाती है उसको पहले भरते हैं, जो चीज फिक्स हो जाती है उसको पहले भरते हैं। बच्चों इसी जगह से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे, राइट? यही जगह से इसी एग्जाम्पल को मैं एग्जाम्पल 3 4 5 6 7 कंटिन्यू करूंगा और फिर बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट टाइम इसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देंगे। सर आप इस क्वेश्चन के Shuffling- डाउट भी लोगे ना wait, नेक्स्ट wait, क्लास wait. में? शफलिंग जो है बच्चों, शफलिंग नेक्स्ट टाइम में मुझे लग रहा है जिस आज थोड़ा स्पीड बढ़ाया है तुम लोगों ने लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। शफलिंग मेरे को लगता है नेक्स्ट टाइम में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो एक होमवर्क टाइप जो चीज है ना बुकलेट से प्लस एक्स्ट्रा शीट, वो तुम लोग को होमवर्क में मिल जाएगी, राइट? दैट वे वी आर